चलिए ये पहला क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे पीछे ना, इसी के लिए काम करते हैं। रेट परसेंट बराबर क्या बोला गया था कि दोनों में एसआई और सीआई के बीच का अंतर 2 साल का क्या दिया हुआ है, 54 लिखेंगे। यहाँ पर 2 साल का है 900 रुपया सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का बनेगा 450 रुपया, गुना 100% कर देंगे। इसी को काटेंगे छाटेंगे तो आंसर बनेगा 50 से काटिएगा तो 9 से कटेगा, 50 से काटिएगा 2 से कटेगा, 9 से काटिएगा 6 से कटेगा, 6 में 2 से गुना करिएगा तो लिखिएगा 12%। ये रेट कितना है तो बोलिएगा रेट है हमारा 12%। रेट परसेंट कितना तो 12। अब सोचिए कि हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है, इसीलिए प्रिंसिपल बराबर क्या बोल देते, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम होता है, इसी का यूज कर दीजिएगा। तो बोलिएगा सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपया था गुना 100, रेट हमारा निकल के आया 12% 2 साल के लिए। 12 से काटते तो 12 सत्ते 84 और 12 पंचे 60, 2 से काटते तो ये 50 से कटेगा, 75 में 50 से गुना करिएगा 3750 हमारा आंसर बनेगा 3750। 3750 यही हमारा चौथा नंबर ऑप्शन है। तो यही क्वेश्चन था। जरा एक बार और सोच के देखिए, दूसरा क्वेश्चन है अभी आपके पास कि ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹5200 इन 5 years एंड ₹5680 इन 7 years एट सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 रुपया तथा 7 वर्ष में 5680 रुपया हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। क्वेश्चन एक बार समझ के बनाने का कोशिश करिए, नहीं समझ में आता है हम बताते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करिएगा ना, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 रुपया और 7 वर्ष में 5680 रुपया हो जाती है। एक बार हम सीधा सीधा शॉर्ट में दिखाते हैं कि 5 वर्ष में इतना, 7 वर्ष में इतना, मतलब 2 साल में कितना, 2 साल में कितना, तो 5680 में से घटा दीजिएगा 5200 को, बोलिएगा 480। तो 2 साल का ब्याज है 480 रुपया, 1 साल का ब्याज बनेगा 240 रुपया। 5 साल में बोला है 5200 रुपया, तो 1 साल का अगर 240 रुपया है तो 5 साल में कितना बनेगा, 240 में 5 से गुना करिएगा 1200 रुपया। तो 5 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है 5200 और 5 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है 1200, इसका मतलब प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 4000 रुपया। पूछा हमसे कि रेट क्या है, तो रेट परसेंट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 साल पर ही निकालते हैं मान लीजिए, तो 1 साल का 240 बोलिएगा, 5 साल का बोलेंगे तो 1200 लिखना पड़ेगा। तो 240 सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटा प्रिंसिपल, 4000 रुपया प्रिंसिपल था, गुना टाइम कितना 1 साल, बस यहीं से काटिएगा। तो 3 जीरो से इसका 3 जीरो कैंसिल, 4 से काटिएगा, 4 4 24, सही निकाले थे आप आंसर 6%। एक तो ये शॉर्ट में इस हिसाब से सोच सकते हैं कि भाई 5 साल में अगर 5200 रुपया मिलता है जबकि 7 साल में 5680 रुपया, तो कितने का अंतर दिख रहा है, 480 का 2 साल में। तो 2 साल में 480, 1 साल में 240, वहीं से कोरिलेट कर लीजिएगा। बाकी डिटेल्स पहले समझिए आया कहां से। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में करता है 5200 रुपया, तो 5 वर्ष में 5200 रुपया साधारण ब्याज की दर से लगाना है सिंपल इंटरेस्ट आपको। तो और ये 5200 जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ, तो अमाउंट है। अमाउंट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जोड़िएगा तो अमाउंट कहलाएगा। अब आप सोचिए क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पर कि 5200 रुपया अमाउंट है, 5200 बराबर सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम, रेट हमको नहीं मालूम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम कितना है 5 साल, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 करते हैं और प्लस प्रिंसिपल, इसी को करिएगा 5 से काटिएगा और नहीं भी काटिए ना छोड़िए, यहाँ तक इसको लिख के रखिए, इक्वेशन 1 पकड़ लीजिए, ठीक है। एंड 7 वर्ष में 5680, 5680 बराबर क्या लिखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम है 7 साल बट्टा 100 और प्लस प्रिंसिपल कीजिएगा। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करिएगा सोचिए, अगर हम आपको बोल दें कि सब्ट्रैक्टिंग कर दीजिए इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वी है इक्वेशन 2 में से एक को घटाने पर, तो ये क्या होगा कि ये p से p तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
7 PR में से 5 PR घटाएंगे तो 2 PR बन के आएगा बाई 100 बराबर ये कितना, तो 5680 में से घटाएंगे 5200 को तो ये बन के आएगा 480, ये बन के आएगा 480। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, 2 से काटिएगा तो 240, यहाँ पर PR का वैल्यू कितना बन के आएगा, तो 24,000, PR का वैल्यू बन के आएगा 24,000। यहाँ तो ठीक है, इसको इक्वेशन 3 पर कर दीजिए। और अगर हम बोल दें यहाँ पर कि फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से क्या लिखिएगा, तो 5200 बराबर PR का मान 24,000 आया हुआ, PR का मान लिख दीजिए 24,000 गुना 5/100 जो प्रिंसिपल का P। अब यहाँ से कर देंगे, इसका दोनों जीरो से इसका दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो P का मान क्या लिखिएगा, तो भाई P का मान लिखेंगे 5200 माइनस 24 पंचे 120 1200 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा प्रिंसिपल 4,000 रुपया। और जब प्रिंसिपल निकल गया 4,000 रुपया तो PR का मान आप 24,000 बता रहे थे, तो इसीलिए हम पूछेंगे R क्या होगा, तो लिखिएगा 24,000 बट्टा नीचे लिखेंगे 4,000, इसी को काटेंगे तो बराबर लिखिएगा आप रेट 6% आंसर। 4,000 से 6 बार में कट जाएगा, यही आपका 6% आंसर हो जाएगा। दिक्कत अगर है तो बताइए। विकास भाई समझ में आया कुछ? हाँ सर। नहीं सर, नहीं समझ में, एक बार सर और बता दीजिए। अमाउंट बराबर क्या होता है बताओ, सिंपल इंटरेस्ट SI प्लस प्लस प्रिंसिपल होता है ना। यस सर। मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, तो ये 5 साल में कोई धनराशि 5200 रुपया हो जाती है, इसका मतलब ये मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है। और यस सर। 7 वर्ष में 5680 हो जाता है, इसका मतलब है कि 7 वर्ष में टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, कुल पैसा कितना मिलेगा, तो ये 7 साल का मिश्र धन दिया हुआ। और आप जानते हैं कि मिश्र धन बराबर होता क्या है, अमाउंट बराबर सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो यस सर। फिर से ध्यान से देखिए, हम हटा ही देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बोले कि प्रिंसिपल आपका अगर P रुपया है और रेट आपका R% है, तो आप बोले 5 साल में 5200 रुपया मिलता है, इसका मतलब आप जान रहे हैं कि अमाउंट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल बोलते हैं, ये तो क्लियर है। आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता क्या है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 बोलिएगा सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे। यहाँ तक तो ठीक है ना। यस सर। प्लस ये था आपका प्रिंसिपल किसके जगह पे, तो अमाउंट की जगह पे। ये फॉर्मूला हमारे पास है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो 5 साल में कोई धनराशि 5200 रुपया हो जाती है, तो 5200 अमाउंट बराबर ए की जगह पे 5200, प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम, रेट नहीं मालूम, लेकिन टाइम तो दिया है 5 साल, तो गुना 5/100 जोड़ P बोलेंगे। यस समझ में सर। आया? यस सर। सिमरन हाँ सर, आ आपको रहा है। अच्छा। एंड 7 आ वर्षों, रहा है सर। हाँ ठीक है, 7 वर्षों में 5680, तो 5680 का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम है 7 साल बट्टा बोल देंगे 100 जोड़ प्रिंसिपल का P। या तो ठीक है ना। यस सर। अब इसको हम क्या बोले कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी हैव, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो क्या सब लिखिएगा सोचिए। यहाँ पर तो 7PR/100 बोलते हैं, ये आपका क्या है, इक्वेशन 2 को लिखिए 7PR/100 प्लस P है इसका, और इधर है 5PR/100, 5PR, तो इसमें से बोला घटाने के लिए, ठीक है ना। तो इसको पहले लिख लेते हैं कि 7PR प्लस P बराबर 5680 बोले थे, और इसको लिख देते हैं 5PR/100 प्लस P बराबर लिखते हैं 5200। और जब बोले घटाने के लिए माइनस करिएगा तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये P और P तो कैंसिल हो जाएगा। 7PR में से 5PR घटाएंगे तो 2PR ऊपर बचेगा, 2 और नीचे आपका 100 कॉमन रह जाएगा। इसी के बराबर क्या लिखिएगा, घटाइएगा तो 480 हो जाएगा। 400। यही 2 से काटे थे तो 240 240। में कटा था,
तो पी आर का मान निकल के आया था 240 में 100 से गुना करिएगा तो 24,000। यहाँ तक ठीक है। यस सर। अब आप कहीं पर भी इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी पुट कर दीजिए पी आर का वैल्यू। अगर हम फ्रॉम 1 बोलते हैं 1 से कि 5200 बराबर कितना, तो पी आर गुना 5, पी आर का मान 24,000 आया हुआ, तो 24,000 में 5 से गुना करिएगा तो 24 पंचे 120। समझ रहे हैं ना। यस सर। यहाँ पर पी आर का मान लिख दीजिएगा 120, 24 पंचे 120, 3 गो 0, 1,20,000 बट्टा कर दीजिएगा 100 प्लस पी। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा इसका 2 जीरो से इसका 2 गो 0 कैंसिल, इसीलिए पी का मान 5200 में से 1200 घटा देंगे तो बच जाएगा 4,000। तो यही प्रिंसिपल हमारा है 4,000 रुपये। यहाँ तक तो क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है, रेट निकालने के लिए क्या कर देंगे, तो पी आर का वैल्यू 24,000 है और पी का मान 4,000 है, तो आर का मान तो आएगा ना कि 24,000 बट्टा 4,000, और इसी को काटिएगा तो 4 छके 24 बराबर 6% आंसर लिखिएगा। 6% इसका आंसर बताइएगा। समझ में आया। यस सर। ये आपका डिटेल से पूरा कहानी करके आपसे शॉर्ट में सिंपल क्या बोला गया कि आपको देखना है कि 5 साल में 5200, 7 साल में 5680, मतलब 2 साल का ब्याज बन के आएगा 480। 2 साल का ब्याज 480 ओरली सोचिएगा, तो 2 साल में 480 रुपया ब्याज, तो 1 साल का कितना बनेगा, 240 रुपया ब्याज। ये बात समझ में आया। यस सर। 2 साल में अगर मिलेगा हमको 5 साल और 7 साल, मतलब 2 साल का अंतर में यहाँ पर ब्याज कितना, तो 5200 से 5680 हो जाता है, मतलब 480 रुपया हो जाता है। 480 रुपया हो जाता है 2 साल में 480, तो 1 साल में कितना तो लिखेंगे 240 रुपया ब्याज। ये तो क्लियर है। अब हमको बोला कि 5 साल में हमको 5200 रुपया मिलेगा, तो भाई 1 साल में 240, तो 5 साल में कितना मिलेगा, तो बोलेगा 240 गुना 5 बराबर 1200 रुपया मिलना होगा। 5 साल में हमको 1200 रुपया मिलेगा, तो इसीलिए प्रिंसिपल पूछेंगे तो लिखिएगा 5200 में से 1200 रुपया ब्याज निकल गया 4,000 रुपया। अब यही से रेट फाइंड कर दीजिएगा। रेट परसेंट निकालने के लिए 1200 रुपया ही अगर निकालिएगा तो 1200 गुना 100 करिएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 कर दीजिए। प्रिंसिपल निकल गया है 4,000 और टाइम निकल गया है 5 साल। 3 जीरो से इसका 3 जीरो हटा दीजिएगा, 3 जीरो से ये 3 जीरो, 3 जीरो हटा दीजिए, 4 से काटिएगा तो 40, 30 का 120, 5 से काटिएगा 6, यही 6% आपका आंसर बन के आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आप बनाए थे कैसे सिमरन। हम सर पी प्लस 5 इंटू 2 जो हाफ किए थे 240 जो निकला था, हाँ बराबर 52,100, सॉरी 5200। फिर पी को सॉल्व कर दिए थे तो आया था 4,000। फिर आर का निकाल दिए थे 240 इंटू 100 बाई 1 इंटू 4,000 तो 6। जब तुम भी वैसे ही बनाई थी तो फिर काहे बोली उस समय नहीं समझे। वो सर दूसरा तरीका था, लॉन्ग मेथड आप बताए थे ना। तुम बनाई शॉर्ट। ये तो शॉर्ट, ये सर जो आप पहले बताए थे ना वैसा है ये। अच्छा, और अभी जो बताए थे थोड़ा अलग था। तुम कैसे बनाई थी, हम ये पूछना चाह रहे थे। हम ऐसे ही बनाए थे ये जो बताए। अच्छा, ये जो बताए इसे में। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया। चलो इसमें अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आपका 2 साल वाला हुआ था, 3 साल वाले क्वेश्चन को पढ़िए। ये 3 साल का क्वेश्चन है दिया हुआ, इसको बना के देखे थे कि नहीं। यस सर बनाए। कितना आया था। बनाए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला में बताए थे आपको कि न्यू रेट परसेंट इनटू न्यू रेट परसेंट होता है। सर, पहला लेकिन ये 3 ईयर का था इसलिए दूसरे। फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए क्या बताए थे न्यू रेट बताओ। एनआर। न्यू रेट परसेंट इंटू पी। अरे न्यू रेट 2R डॉट इंटू आर बताए थे ना। यस सर।
2 साल के लिए न्यू रेट परसेंट 2r.r²%, और लिख लीजिएगा फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए जब रहेगा ना तो लिखिएगा न्यू रेट परसेंट बराबर 3r.3r²r³ लिखिएगा न्यू रेट परसेंट बराबर 3r.3r²r³। सेट कैसे करेंगे इस चीज को ध्यान से समझिए। काम यही होगा, मतलब न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल, इसका जितना वैल्यू आएगा उसमें प्रिंसिपल से गुना करेंगे, सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। इस पे सेट कैसे करेंगे, जैसे न्यू रेट बराबर आप लिख लिए यहाँ पर कि 3r.3r²r³%, इसका है डॉट यहाँ पे। मान लीजिए हम आपसे बोल दिए कि प्रिंसिपल आपके पास है यहाँ पर 10,000 रुपया, रेट आपके सामने है दिया हुआ 4%, टाइम दे दिया है 3 साल का, बताइए CI क्या होगा। अगर ऐसा बोल दिए, इस पर आपको सेट करना चाहते हैं तो आप पहले न्यू रेट निकालिए। तो न्यू रेट परसेंट कैसे निकालिएगा, सोचिए 4% अगर दिया हुआ रेट, अगर हमारा सोचिए यहाँ पर हम बोल दिए कि इफ रेट बराबर दे दिया है 4% का, रेट अगर 4%, तो न्यू रेट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो 4 का क्यूब करिए, लास्ट से काम करना शुरू करिएगा। 4 का क्यूब कितना 64, 216 अरे रे 4 का क्यूब रे, 4 गुना 4 गुना 4 64 आएगा ना। 64। हाँ सर। 2 ही अंकों में लिखना है, RQ का मान 2 अंकों में लिखिएगा। 64 आया, 2 डिजिट नंबर है, लिख के छोड़ देंगे। अब 3r², इसको भी 2 अंकों में लिखना है, क्या लिखिएगा, 4 का स्क्वायर 16 गुना 3 48, 2 अंकों में है, लिख के छोड़ दिया। अब है पॉइंट, पॉइंट लगा दिया। 3r का मतलब 4 तिया 12, 12.4864%, यही आया न्यू रेट परसेंट। यहाँ तक समझ में आया। यस सर। अब इसी न्यू रेट परसेंट में आपसे पूछा CI बताइए, तो CI बराबर आप बोल दीजिएगा कि भाई न्यू रेट परसेंट 12.4864% इंटू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब कितना 10,000। इसी को सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व क्या करिएगा, परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल। अब पॉइंट के बाद 4 गो अंक है, 2 गो जीरो दिख रहा है, तो हम ये पॉइंट जो यहाँ पर है ना, ये 2 गो जीरो काट के इसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, मतलब 1248.64, यही आपका आंसर बन के आएगा। 1,248.64 यही बन के आएगा। अगर रेट मान ली होता हमारा 5% का, तो कैसे सेट करते, रेट होता हमारा 5%, यहाँ पर बोल दें कि इफ रेट बराबर होता 5% का, तो न्यू रेट परसेंट क्या लिखते, 5 का क्यूब करिएगा तो कितना 125, तो 125 3 अंकों की संख्या लिखना है केवल 2 अंकों में, तो 125 का मतलब क्या लिखिएगा आप, केवल 25 लिखिएगा, 25, एक कैरी बनेगा। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। अब यहाँ पे r का मान 5 था, तो 3r² पुट करिए, तो r का मान 5 का स्क्वायर 25 गुना 3 75 और 1 76। अब है पॉइंट, 5 गुना 3 करिएगा तो 15, मतलब 15.7625, यही न्यू रेट परसेंट। इसी में प्रिंसिपल से गुना करिएगा तो आंसर आएगा। अगर हम रेट बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सोचिए 8%, और पूछे न्यू रेट क्या होना चाहिए, तो 8 का क्यूब करिएगा ना तो कितना बन के आएगा 512। 512, क्या लिखिएगा 3 अंकों की संख्या, केवल 12 लिखिएगा, 5 कैरी। 12। यस सर। 3r² का मतलब क्या लिखिएगा, 8 का स्क्वायर 64 गुना 3 करिएगा 192 में 5 जोड़िएगा 197, 197, तो 97 को लिखिए, 1 को कैरी छोड़िए। अब आया पॉइंट, तो लगा दिए पॉइंट, 8 3 24 और 1 25, 25.9712%, यही आपका न्यू रेट बन के आएगा। अगर लास्ट में बता दें कि अगर रेट हमारा दिया हुआ है मान लीजिए 10% का, और आपसे हम पूछे कि न्यू रेट परसेंट क्या होगा, जरा सोच के बताइए तो आप लोग। यस सर, एक मिनट, 10 का क्यूब 00 10 का क्यूब कितना आएगा, 1000 क्या लिखेंगे हम लोग, 00 10 डबल कैरी जीरो, कैरी कितना 10 10 कैरी, बहुत बढ़िया। अब इसके पास जाएंगे, 3r² में क्या हो जाएगा बताइए, 300
और ये 10 कैरी था तो 310 क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। 10। अब ये 3 Yes, sir. कैरी बनेगा। अब है पॉइंट तो पॉइंट लगा दिए। आगे बताइए 30 40 सर। कैसे रे 3R 10 या 30 और 3 कैरी था 33 ना 33। हाँ सर 33.1 ये आपका जीरो यूजनेस है। आप लिखिएगा कि रेट जब होगा 10% का तो न्यू रेट हमारा बन के आएगा 33.1%। ये समझ में आया। यस सर इसी पर काम करिएगा। तो क्वेश्चन था अपने पास यहाँ पर कि 3 साल में कैसे करिएगा इसको लिख लीजिएगा बाद में ठीक है। यस सर तो यहाँ पर क्या कर लीजिएगा। अब हमको मालूम था कि CI बराबर होता है न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल। यहाँ पर CI दिया हुआ है 8440.5। न्यू रेट क्या होता है तो 3R/3R² %। 3 साल के लिए नया रेट परसेंट ये होगा इनटू प्रिंसिपल दिया हुआ है 25,500। 25,500 सोचिए कि परसेंटेज का मतलब इसका डबल जीरो कैंसिल। आप लिखिएगा 3R.3R² का मान कितना 8440.5/255। अब ये इसको भाग देके जल्दी में देख लीजिएगा 844.05 ये आपका बन के क्या आएगा ना 844.0.5 डिवाइडेड बाय कितना था 255 33.1 बन के आएगा। भाग देके देखिएगा 33.1 बन के आएगा ठीक है। तो अभी देखे थे ना कि 3R.3R² का मान इतना है दिया हुआ तो R का मान कितना लिखेंगे हम लोग 10%। R का मान बन के आएगा 10%। तो यहीं से पुट कर सकते हैं कि आपसे पूछा उसी राशि पर उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा 25,500 रेट है 10% का समय है कितना 3 साल के लिए नीचे कर दीजिएगा 100 गुना भाग डबल जीरो से कैंसिल करिएगा काट छाट कैंसिल ही दीजिएगा 3 5 15 25 या 75 1 76 76 50 आपका आंसर है ठीक है भाई। यस सर एक बार ट्राई करके देखिएगा।